हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी डिस्कस करेंगे। इसमें महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, मतलब फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड और सीटेड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन किया हुआ है अपने सब्जेक्ट में, या फिर मास्टर डिग्री होल्डर भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी टीचर ट्रेनिंग या टेट जरूरी नहीं है, तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश में, जैसा भी है सब अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं जहां पे कि आपको टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं, आपको टेट नहीं मांग रहे हैं, आपको हिंदी मीडियम से भी अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम आवासीय विद्यालय वो भी गवर्नमेंट का। तो चलिए देख लेते हैं आगे की डिटेल्स। तो इसमें दो टाइप के स्कूल्स हैं एक्चुअली। एक कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, तो कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है और इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज भी हैं। अच्छा, पीजीटी की वैकेंसीज भी हैं, टीजीटी की वैकेंसीज भी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज भी है। 21 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट जो है ना, वो आवासीय जो कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो है ना वो देख लेते हैं। तो पीजीटी में मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की वैकेंसी है। आपसे देखें, आप स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना बस। क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश के लिए सिर्फ आप रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, काफी है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में अनिवार्य में देखें आप, यहाँ पे अनिवार्य लिख रखा है ना इन्होंने, कहीं भी आपने देखा कि कहीं पे भी ये बीएड बोल रहे हैं या सीटेड। तो टीजीटी के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के लिए इसमें भी सिर्फ स्नातक होना चाहिए उत्तीर्ण, काफी है। एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, बी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, 21 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट। अब इसमें दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट सभी हैं लगभग, तो आपने देख ही लिया। इसमें जो पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो कस्तूरबा गांधी में है, तो इसमें तो फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाते हैं मोस्टली। और ये कल्याण विभाग वाले में मेल और फीमेल, ये वाले सेकेंड वाले में मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं और महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, इंग्लिश के लिए एंड कंप्यूटर के लिए पीजीटी में नहीं है। तो टोटल 27 वैकेंसीज आई हुई हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है चलिए देख लेते हैं। वॉक इन इंटरव्यू बता रहे हैं या अप्लाई करना, देखते हैं। कार्यालय जिला ग्रामीण विकास शाखा साहेबगंज से, इसमें साहेबगंज इज इन झारखंड स्टेट, झारखंड में है, झारखंड राज्य में है ये। और इसमें कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में दैनिक, मतलब कि आपको लेक्चर बेसिस पर पेमेंट होगा, तो अच्छा है। अगर जब तक गवर्नमेंट की वैकेंसीज नहीं आ रही, अच्छी बड़ी वैकेंसीज, केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तब तक आप जो है ना ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करें। क्योंकि इसमें क्या है, आपका जब लेक्चर है तभी जाना है आपको, क्योंकि वो तो उसी हिसाब से पेमेंट करे ना, लेक्चर बेसिस पे पेमेंट करे तो पूरे दिन बैठना नहीं है आपको। या दैनिक पारिश्रमिक है तो भी उसमें बहुत इतना प्रेशर नहीं रहता, 5-6 घंटे। तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भी देख लेते हैं अप्लाई करना है कि। तो झारखंड में है, साहिबगंज जगह है, 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और झारखंड रांची द्वारा निर्धारित परिलब्धि देय होगा, मतलब इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कितना पेमेंट देंगे, बस लेक्चर बेसिस पे वही रहता, 350 पर लेक्चर तक मैक्सिमम रहता है पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए 320 तक रहता है ना। जितना अभी तक आप देखोगे ना, 350 रुपये रहेगा पीजीटी के लिए पर लेक्चर, या पर डे के हिसाब से देंगे तो उसी हिसाब से देंगे, समझो ना आप। 25,000 से लेके 30,000 तक भी हो सकती है इनकम, या फिर अगर बहुत कम रखना चाहेंगे, बहुत ही कम रखना चाहेंगे, तो भी 15,000 से लेके 30,000 तक का आप समझ लो कि रख सकते हैं, ये कि 15,000 पर मंथ। तो ठीक है ना, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा। गेस्ट टीचर की वैकेंसी है ना। अप्लाई तो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस आप जाएंगे, सरकारी डाक विभाग, इंडियन पोस्टल सर्विस। और एक बात बता दूं आपको कि अब निबंधित डाक बंद होने वाला है, तो स्पीड पोस्ट ही किया करें, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट बंद होने वाला है तो स्पीड पोस्ट ही किया करें, वही अच्छा रहता है। तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना रहेगा। फोटो कॉपीज तो लगाते ही हैं, फॉर्म रहता है, ये क्या क्या अटैच करना है। 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा और फिर इसको रिन्यू करते जाएंगे, है ना। देखो, 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा तथा 1 वर्ष के उपरांत संतोषजनक पाए जाने पर फिर से विस्तार हेतु, मतलब वो होता है ये गेस्ट टीचर्स को
कंटिन्यू करते हैं, 1 साल के लिए रखते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं, ऐसे। और जब कंटिन्यू करते हैं तो कुछ 5% 10% सैलरी बढ़ा देते हैं। तो लास्ट डेट इसकी 23 अगस्त 2025 है। और निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। जितने भी आपका 10वीं का, 12वीं का, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड अगर है, अगर सीटेट है, जो भी है आपके पास, टीचर ट्रेनिंग नहीं है जो भी है, वो सब आप फोटोकॉपी पे साइन करेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और सब पे सिग्नेचर करके आप जो फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म दिया रहता है इसमें, देखें, ये देखें फॉर्म दिया हुआ है ना, पीजीटी टीजीटी, इस पे आप टिक करेंगे। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो कस्तूरबा में है, तो फीमेल कैंडिडेट। अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल कैंडिडेट भी। तो आप टिक करेंगे, है ना। जैसे आपको मान लो टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो टिक करेंगे, विषय का नाम लिखेंगे, इंग्लिश है जो भी है, अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश में भी भर सकते हैं, हिंदी में। देखिए दोनों ऑप्शन दिया ना, इन इंग्लिश, दोनों ऑप्शन दिया, दोनों में भरना है, मतलब दोनों ऑप्शन है, दोनों भरना है। हिंदी में भी फॉर्म भरना है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट की हैंडराइटिंग थोड़ी मतलब पढ़ने लायक नहीं होती है। तो फिर वो कुछ मेन जो चीजें हैं कि नाम ही गलत हो गया, नहीं समझ में आ रहा है वगैरह, तो इसलिए उन्होंने दो ऑप्शन दिया हुआ है। हिंदी में भी भर दो, अगर कहीं नाम में एरर हो जाता है तो वो समझ में आ जाएगा। फिर आपका स्थायी पता, वर्तमान पता आपको ठीक से लिखना है। वर्तमान पता बहुत ठीक से लिखें, स्थायी पता आपने नहीं भी लिखा या लिखना भी चाहें वर्तमान पते पे, क्योंकि आपको इन्वाइट करेंगे। ये फॉर्म भरना है, फोटोकॉपीज लगानी है, दिए गए एड्रेस पे भेज देना, स्पीड पोस्ट से भेज देना। तो चलिए इसको आप देखेंगे कैसे, अगर आपको लग रहा है कि आपको देखना है तो। सैलरी मेंशन नहीं की है, मैंने आपको बताया 15,000 से 30,000 तक का रेंज रह सकता है। बहुत कम देंगे तो भी 15,000 देंगे, और बहुत ज्यादा देंगे तो 30,000 प्रति माह तक देंगे। तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। गूगल सर्च पे सिर्फ आपको लिखना है साहिबगंज वेबसाइट। तो साहिबगंज वेबसाइट आप जैसे ही टाइप करेंगे तो sahibganj.nic.in, डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ये झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत एक जिला है। इसमें आपको चले आना है वेबसाइट पे। ये देखें वेबसाइट पे चले आए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड साहिबगंज। अब इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, यहीं पे वॉक इन इंटरव्यू फॉर पीजीटी टीजीटी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले आपको फॉर्म भर के भेजना है। इन्होंने बोला है ना वॉक इन इंटरव्यू, तो और देख लेते हैं इन्होंने कुछ लिखा है क्या। अनुलग्नक में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या अटैच कर रहे हैं। अब इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू लिखा, लेकिन अप्लाई करना है ना, फिर वो बुलाएंगे आपको बाद में, जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो बुलाएंगे। एक बार पढ़ लेना है एडवर्टीजमेंट को। और बीएड, सीटेट, टेट, डीएड, डीएलएड, कोई भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। ना तो कोई टीचर ट्रेनिंग जरूरी है, ना ही टेट जरूरी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए सिर्फ स्नातक ग्रेजुएट होना काफी है। और पीजीटी के लिए सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होना काफी है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कस्तूरबा में है तो महिला अभ्यर्थी केवल आवेदन करें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट संबंधित विषय से, वो महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। एज की गणना करने के लिए, एज की कैलकुलेशन करने के लिए 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट आपको लेना है।